सोचो एक गर्मियों के दिन नदी के किनारे खड़े हो। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि साफ बहती हुई नदी दिखाई देगी, बच्चे किनारे खेल रहे होंगे, मछुआरे जाल डाल रहे होंगे और महिलाएं मटके भर रही होंगी। लेकिन असल में सामने है काला बदबूदार पानी, ऊपर चिपक रहे फोम के झाग और प्लास्टिक की बोतलों के ढेर, जहां से सीधा सीवर और फैक्ट्री का गंदा पानी गिर रहा है। ये तस्वीर सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि आज के इंडिया के कई हिस्सों की रियलिटी है। इसी खतरनाक सिचुएशन को टैकल करने के लिए लगभग 50 साल पहले एक इम्पॉर्टेंट कानून बनाया गया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। और अभी 2024 में पार्लियामेंट ने इस एक्ट को अमेंड करके नए रूल्स लाए हैं जो वाटर पोल्यूशन को एड्रेस करने का एक नया तरीका दिखाते हैं। 1974 का वाटर एक्ट एक तरह का शील्ड था, जो नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और हर वाटर सोर्स को पोल्यूशन से बचाने के लिए बनाया गया था। ये लॉ इंडस्ट्रीज और लोकल अथॉरिटीज को मजबूर करता था कि वो अपना फैक्ट्री या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से पहले अपने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लें। इस एक्ट ने दो बड़े वॉचडॉग्स बनाए थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तुम उन्हें रिवर्स और लेक्स के चौकीदार समझ लो, जो चेक करते हैं कि फैक्ट्रीज रूल्स फॉलो कर रही हैं या नहीं, पोल्यूशन लिमिट्स के अंदर है या नहीं, और पानी इंसानों, खेती और मछलियों के लिए सेफ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री यमुना में वेस्ट वाटर गिराना चाहती थी, तो वो सीधा डिस्चार्ज नहीं कर सकती थी। उससे पहले एसपीसीबी की परमिशन लेनी पड़ती थी और दिखाना पड़ता था कि पानी ट्रीटमेंट के बाद ही डिस्चार्ज होगा। लेकिन धीरे धीरे लूप होल सामने आने लगे, पोल्यूशन बढ़ता गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया की लगभग आधी नदियां पोल्यूटेड हैं, जिसमें गंगा भी शामिल है। लॉ में तो लिखा था कि पोल्यूटर्स को जेल हो सकती है, कभी कभी 6 साल तक, लेकिन असल में बहुत कम लोग जेल गए। कोर्ट केसेस लंबी चली और इन्फोर्समेंट वीक हो गया। स्टेट्स, जो अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के चेयरमैन अपॉइंट करते थे, अक्सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आदमी बिठा देते थे, एक्सपर्ट्स नहीं। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज कंप्लेंट कर रही थी कि रेड टेप और ज्यादा अप्रूवल्स उनका बिजनेस स्लो कर रहे हैं और पोल्यूशन कंट्रोल का असली फायदा भी नहीं मिल रहा। मतलब एक विजनरी लॉ जो 1974 में पावरफुल था, अब आउटडेटेड लगने लगा था। इसी वजह से 2024 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ये नए जमाने की प्रॉब्लम्स और प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे पहला बड़ा चेंज है डीक्रिमिनलाइजेशन। पहले छोटी छोटी गलतियों पर भी जेल हो सकती थी, जैसे कंप्लायंस रिपोर्ट लेट फाइल कर दी। अब ऐसा नहीं होगा। अब ज्यादा केसेस में जेल की जगह मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जाएगी, जो 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए तक हो सकती है। गवर्नमेंट का मानना है कि इससे अननेसेसरी हरासमेंट कम होगा और सिस्टम ट्रस्ट बेस्ड बनेगा। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे डेटरेंस कम हो जाएगा। बड़े कॉरपोरेट्स के लिए फाइन देना आसान है, पोल्यूशन कंट्रोल करना मुश्किल। जैसे अगर कोई आदमी बार बार झील में कचरा फेंकता रहे और बस फाइन भरकर बच जाए, तो क्या वो कभी रुकेगा? दूसरा बड़ा चेंज है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। पहले स्टेट्स अपने एसपीसीबी के चेयरमैन अपॉइंट करते थे, अब प्रोसेस और कंडीशंस सेंटर डिसाइड करेगा। सपोर्टर्स बोलते हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स बैठेंगे, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल चमचे। लेकिन ओपोनेंट्स कहते हैं कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट्स का अपना कंट्रोल कम हो जाएगा। तीसरा मेजर चेंज है इंडस्ट्री अप्रूवल से रिलेटेड। पुराने लॉ में स्टेट्स को पावर था कि वो कुछ इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशन दे दें एसपीसीबी अप्रूवल से। अब ये पावर सेंटर के पास आ गई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीसीबी से कंसल्ट करके डिसाइड करेगी कि कौन सी इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्ट होंगी और गाइडलाइंस बनाएगी अप्रूवल्स के लिए। मतलब अब यूनिफॉर्म रूल्स होंगे, लेकिन स्टेट्स का अपना से कम हो गया है। नए अमेंडमेंट में कुछ और भी मॉडर्न प्रोविजंस लाए गए हैं। अगर कोई मॉनिटरिंग डिवाइस जैसे वाटर मीटर या सेंसर से छेड़छाड़ करेगा, तो उसको 15 लाख रुपए तक पेनल्टी देनी पड़ेगी। सेंटर अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स, जो डायरेक्टली पेनल्टी डिसाइड करेंगे। कोर्ट के लंबे प्रोसेस का वेट नहीं होगा। जो पैसा पेनल्टी से आएगा, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फंड में जाएगा, जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होगा। अगर किसी को पेनल्टी पे अपील करनी है, तो वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जा सकता है, लेकिन पहले 10% फाइन डिपॉजिट करना होगा। और अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लॉ तोड़ता है, तो उसके हेड को 1 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर फाइन देना पड़ेगा। मतलब अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स तक लाई गई है। अब मान लो राजस्थान में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री नदी में बिना ट्रीटमेंट के रंगीन पानी गिरा रही है।
पुराने लॉ में फैक्ट्री ओनर को जेल हो सकती थी। नए लॉ में उसको 10 लाख रुपए तक पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डायरेक्ट डिसाइड करेगा। अगर उसने मॉनिटरिंग डिवाइस से छेड़छाड़ की तो अलग से फाइन लगेगा। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन वीक है या कॉम्प्रोमाइज्ड है तो सेंटर इंश्योर करेगा कि एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट अपॉइंट हो। ये सब पेपर पे तो एफिशिएंट लगता है, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि इंडस्ट्री शायद इसे फाइन देना भी एक कॉस्ट है समझकर पोल्यूशन जारी रखेंगे और नदियां फिर भी गंदी रहेंगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मॉनिटरी फाइन्स और सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट से इंडा के पानी का क्राइसिस सॉल्व हो पाएगा? नीति आयोग पहले ही वार्न कर चुका है कि 600 मिलियन इंडियंस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक टिकिंग बॉम्ब है। हर साल हजारों लोग कंटामिनेटेड वाटर से मर रहे हैं। अगर पेनल्टी स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं होती या इंडस्ट्रीज लूपहोल्स ढूंढ लेती हैं तो अमेंडमेंट्स का असली इंपैक्ट नहीं दिखेगा, और अगर स्टेट्स का रोल कम हो गया तो लोकल अकाउंटेबिलिटी भी वीक हो जाएगी। जबकि वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स रीजन टू रीजन अलग होती हैं और ग्राउंड लेवल सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। आखिर में 2024 का अमेंडमेंट एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ ये लॉ को मॉडर्न बनाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करता है, अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन हटाता है और देश भर में यूनिफॉर्मिटी लाता है। दूसरी तरफ ये डेटरेंस कम करता है, फेडरल प्रिंसिपल्स इग्नोर करता है और वाटर क्राइसिस के असली डेप्थ को एड्रेस नहीं करता। रियल टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में होगा। पेनल्टीज कितनी स्ट्रिक्टली एनफोर्स होती हैं, इंडस्ट्रीज कितनी अकाउंटेबल बनती हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कितने स्ट्रांग होते हैं और सिटीजन्स कितने एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं अपने पानी को क्लीन रखने में। क्योंकि कानून तभी काम आएगा जब वो हमारी शुरू की तस्वीर एक गंदी बदबूदार नाली को बदलकर फिर से एक साफ बहती हुई नदी बना सके।